हमें गोल्डन टाउन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर एक जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं। दरअसल आज कोई स्पेशल मीटिंग है, इसके लिए जो टीम के कैप्टन है उन्होंने सबको एक जगह पे बुलाया है। अब सैंडलर सोच रहा होता है कि मेरे पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी पर मैंने इन सबको गवा दिया। इतने में वहाँ पे यूनो आ जाता है मिमोसा से बात करते हुए और सब के सब मीटिंग में चल जाते हैं। वहाँ पे हमें कैप्टन मिलते हैं जो बोलते हैं, मुझे नाज है अपने टीम के ऊपर कि मैं इतने बढ़िया टीम का एक कैप्टन हूँ, पर तुम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्या तुम कर सकते हो? तो सैंडलर बोलता है कि हाँ मेरे पास यही मौका है, हाँ कैप्टन मैं ज़रूर करूँगा। तो वो बोलता है तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें एक टीम बनानी होगी। दरअसल सासी विलेज के अंदर कुछ खतरनाक बीस्ट घूम रहे हैं, उन सबको तुम्हें पकड़ना होगा। और सीन कट होता है सीधा सासी विलेज पे जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं नाइट्स को अपनी प्रॉब्लम बताने। वहाँ पे दो बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा इस बार गोल्डन डॉन आई है क्या? पिछली बार तो आस्था आया था ना। हाँ वो ब्लैक बुल का मेंबर। तो सब बोलते हैं आस्था आया था? तो बोला हाँ उन्होंने हमें बचाया भी था। तो बानू बोलते हैं कि अब आस्था कैसे है? वो अगर तुम उनसे मिलो तो बता देना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब सब सैंडलर को अपनी बातें बताने लग जाते हैं कि दरअसल यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ बीस्ट घूम रहे हैं जो हम पे हमला करने लग रहे हैं। इतने दिनों तक ये बीस्ट इतने ज़्यादा गुस्से नहीं थे, पर अब अचानक से ये सारे बीस्ट एकदम से गुस्से हो गए, आप कुछ कीजिए। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट वापस से गाँव की तरफ हमला कर देते हैं। यूनो बोलता है मेरे पास एक प्लान है सैंडलर, हमें उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। सैंडलर बोलता है चुप रहो और चुपचाप जाके इनसे लड़ो, तुम नहीं लड़ सकते तो यहाँ पे बैठे रहो। और हम देखते हैं कि सैंडलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है यूनो से, क्योंकि वो वाइस कैप्टन बनना चाहता है और लोग यूनो को प्रीफर कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ पे वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर लगा के फाइट करता है और सारे बीस्ट को मार गिराता है। और हम अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उनके अलग अलग पावर देखते हैं, जैसे किलियो के पास आयरन की पावर होती है तो एक के पास डाइस की पावर होती है। पर मिमोसा जो होती है वो इस बीमारी का जड़ ढूंढ लाती है और यूनो को बोलती है कि दरअसल ये जो पेड़ है इनके वजह से ये बीस्ट इतने ज़्यादा गुस्सेल हो रहा है। और यूनो उन सारे पेड़ों को निकाल के सासी विलेज को बता देता है कि इन पेड़ों की वजह से इतने ज़्यादा सब गुस्सेल हो रहा है। और यूनो उन बच्चों को बोलता है और हाँ आस्था नहीं, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो बस उनका टेस्ट लेने के लिए था, असली जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बाद में हमें जो वाइस कैप्टन होता है टीम का वो बोलता है कि दरअसल इस मिशन के अंदर तुम्हें कुछ कीमती खजाना ढूंढ के लाना है और मैं आपको प्रीफर करूँगा क्यों ना आप यूनो को बना दीजिए इसका लीडर। तो सैंडलर जो बोलता है कि आप मेरे पर भरोसा करके देखो। और जो कैप्टन होता है वो बोलता है हाँ मैं यूनो को जानता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा काबिलियत वाला है, उसने उन सब लोगों को एक साथ बचाया था, उसने पूरी टीम को एक साथ लाया था जब हमारे किंगडम के ऊपर हमला हो गया था। पर सैंडलर की काबिलियत पे तुम शक मत करो, दरअसल सैंडलर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो वो ये सब संभाल सकता है और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो किला जिस पे सबको हमला करने जाना है। सैंडलर जो होता है वो बोलता है कि इन सबको मैं देख लूँगा, तुम ऊपर से जाओ आधे लोग और बाकी के हम सामने से गेट पे से जा रहे हैं। और जितने भी जो लोग होते हैं उन सबको आराम से सैंडलर हरा देता है। मिमोसा बोलती है कि इस किले के एकदम सेंटर में मिलेगा अपन को वो ट्रेजर। यूनो अपनी टीम लेके निकल जाता है और वो बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हुए खुद हमला करने लग जाता है, पर उसके हमले से कुछ नहीं होता है, इसके लिए बीच में आके बचाना पड़ता है दूसरे लोगों को और यूनो जो होता है उसके सारे हमले बिखर जाता है। मिमोसा बोलती है कि मैजिक आइटम यूज़ करे ज़रूर, तो यूनो बोलते हैं पर मेरे सामने कितने देर टिकेंगे, और उसके बाद एक ही अटैक में सबको ख़त्म कर देता है। फिर हमें सैंडलर की टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंडलर भी काफ़ी लोगों को हराते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उनके पास मैजिक आइटम होते हैं, इसलिए सैंडलर को काफ़ी दिक्कतें आती है। पर ये सब भी आपस में मिलके काफ़ी सारे बढ़िया फाइटिंग सीन्स के बाद उन सब लोगों को हरा देते हैं और सैंडलर की जो टीम होती है वो आगे पहुँचती है। आगे जाके सैंडलर को ऐसा लगता ही है कि वो यहाँ पे पहले पहुँच गया। इतने में वो यहाँ पे यूनो की टीम को देखता है और बोलता है तुम भी यहाँ पे पहुँच गए, चलो कोई बात नहीं, हमें क्रेडिट तो बराबर ही मिलेगा। और हम मेन विलन को देखते हैं क्योंकि अब बॉस फाइट की बारी है। मेन विलन जो बोलता है कि मैं भी एक टाइम पे मैजिक नाइट था, तो मुझे तुम सब के बारे में पता है, तुम चूजे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? सैंडलर बोलता है वो तो देखेंगे और सैंडलर अपने एक मिट्टी का आदमी खड़ा कर देता है उसे पकड़ने के लिए, पर वो मिट्टी का आदमी जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है काले रंग के आदमी में
और वो बोलता है कि सैंड तो मेरी पावर है मैनिपुलेशन, और मैं किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब ये सैंडमैन मेरी सेना के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस पर सारे मेंबर्स एक साथ हमला कर देते हैं, पर उन सारे अटैक्स को रिवर्स कर देता है, या फिर कहे उन सब अटैक से वो बच जाता है। और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे बिना प्रिपरेशन के आया हूँ? दरअसल मैं यहाँ पे आया ही था इन सारे मैजिक आइटम्स के लिए। इतने में वो डाइस वाला बंदा अपने एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है, और उस हमले से वो आराम से बच जाता है बॉस। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सारे लोग किस मैजिक आइटम के लाए होते हैं। दरअसल ये एक गमला होता है जिसमें सारी पावर सोख लेता है। इसके बाद वहाँ पे स्पिरिट आती है और यूनो को बोलती है पर अपने सामने ये नहीं टिक पाएगा। यूनो अपना बो निकालता है, विंड बो, और उसके बाद एक हमला करता है, पर उस विंड बो की सारी मांगना को वो गमला सोख लेता है। और वो बोलता है बॉस कि तुम यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सब चूज़े तुम कितने ही आ जाओ यहाँ पे, पर तुम यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और तुम्हारी टेक्टिक्स को तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे एक ही मैजिक आइटम नहीं है, समझ गए? मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक मैजिक आइटम है। और वो अपना दूसरा मैजिक आइटम दिखाता है जिससे उसकी पावर 2 गुना हो जाती है। और उसके बाद वो उन सारे मैजिक नाइट्स को एक साथ हराने में कामयाब हो जाता है, और जो मिट्टी का आदमी होता है उससे सैंडलर को जख्मी कर देता है। पर सैंडलर हार नहीं मानता और एक और मिट्टी का आदमी बनाता है जिससे वो उस बॉस को पकड़ लेता है। बॉस बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे तो पावर ही है ये मैनिपुलेशन, तुम्हारी इस मिट्टी का आदमी मेरे ही काम करेगा। और वो अपना वास्प यूज़ करता है जिससे सारा मैजिक ख़त्म हो जाता है। पर हमें पता चलता है कि इतनी देर में इन्होंने एक नीचे खड्डा तैयार कर दिया था जिसमें वो बॉस जाके गिर जाता है, और उसमें गिरने की वजह से उसके बाद जो गमला था वो गुम जाता है। इतने में सैंडलर अपने पावर का वापस से यूज़ करता है, और यूनो बोलता है चाहे से तुम कितने पावरफुल हो जाए, पर जब तक गोल्डन डॉन एक साथ है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसके बाद हमें कैप्टन के सामने सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो बोलता है कि ये सारा काम तो सैंडलर ने किया, हम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते सैंडलर के बिना, सैंडलर ही हमारा लीडर होना चाहिए। और सैंडलर बोलता है मक्खन लगाना मत कर यूनो, मैं तुम्हें अपना टीम का मेंबर मानता हूँ। और यहाँ पे होता है एपिसोड ख़त्म। जैसे ही देखो 100 लाइक होएगी अगला एपिसोड आ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक करो।